फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए सेट पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी के बारे में। आप में से कुछ लोगों का कहना था कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैंने कोशिश की है सैम्पल पेपर और एग्जाम पैटर्न को स्टडी करने के बाद कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनी रख सकते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जितना मुझे समझ आया इसके सैम्पल पेपर से और सिलेबस से, जो ये एग्जामिनेशन है वो आपका अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। और ध्यान रखिए, विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है ना। इसमें पेपर का टाइम है 2 घंटे का। कई बार क्या होता है ना कि जो 120 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, हो सकता है घर पे आके आप उनको 4 घंटे में 120 में से 120 सही कर दो, लेकिन क्योंकि वहां पे टाइम का कंस्ट्रेंट है, 2 घंटे में आपको करना है, तो वहां पे आपको इतना प्रेशर रहता है कि हो सकता है आप सही आते हुए क्वेश्चन भी ना कर पाए या गलत कराएं। ठीक है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ में ये टेस्ट करता है, इसलिए ये टेस्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। टैलेंट टेस्ट जितना नहीं है, सैंपल पेपर देख के उससे कम लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले क्या करो ना, कि आप जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, जो भी आपका है, और मैथ तो है ही है, ठीक है, उसको अपने ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और प्रिपरेशन के हिसाब से अरेंज कर लो। सपोज कोई बोल रहा है कि मुझे केमिस्ट्री आसान लगती है क्योंकि केमिस्ट्री में केवल याद करना है, या कोई बोल रहा है कि मुझे मैथ्स आसान लगता है, या कोई बोल रहा है मुझे फिजिक्स आसान लगता है, तो आप ये समझो कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है और सबसे अच्छी प्रिपरेशन आपकी जिसमें, उस सब्जेक्ट से पेपर में स्टार्ट करो। 4 सेक्शन होंगे, तो आप उसको, जैसे सपोज मुझे मैथ्स सबसे ज़्यादा आसान लगता है तो मैं पहले मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा। फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैथ्स फिजिक्स में थोड़ी सी मेमोरी होगी, थोड़ा सा मैथ्स होगा, तो मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करूं। केमिस्ट्री फिर उसके बाद मैं अटेम्प्ट कर लूं, क्योंकि केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड ही है, टाइम भी कम लगेगा। और मैथ तो मैं बोलता हूं इस पेपर में आप जो मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। तो इनमें आपको अपना पीसीएम या पीसीबी में आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है मोस्टली मेमोरी बेस्ड है, और फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आते हैं। तो आप चाहते हो कि पहले मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करूं, तो आप इन सब्जेक्ट को भी उठा सकते हो। कि अगर आपको लगता है कि मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पहले उठा लूं, और मैथ्स में क्योंकि कैलकुलेशन रहेगी, तो मैं देखता हूं लास्ट में कितना टाइम रहेगा, मैथ्स को मैं लास्ट में उठा लूं। मैथ्स वैसे आप मैथ्स सबसे लास्ट में तो आप उठाओ आईक्यू, उससे पहले आप मैथ रख सकते हो। ठीक है, उससे पहले फिजिक्स रख सकते हो, उससे पहले केमिस्ट्री। ये तीनों आप अपने ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं मैथ को यहाँ पे किस लिए कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो मैथ्स के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। और आईक्यू में क्या होगा, आईक्यू में तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ए सेट में, तो आईक्यू में आप गैस वर्क भी कर सकते हो, तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने सब्जेक्ट को घर से ये सोच के जाओ कि मैं किस में पहले अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीज और देखी है कि और क्या करें आप। ये क्या हो रहा है, लेंदी क्वेश्चन जो है ना, उनको फर्स्ट गो में स्किप कर दो। ये एक तरह का ट्रैप होता है। एक क्वेश्चन में 5 मिनट देने का कोई लॉजिक नहीं है, अगर आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो। ठीक है ना। तो अगर इसमें कुछ एक क्वेश्चन आपको लेंदी मिलेंगे, जो कि सैंपल पेपर देख के लग रहा है 5 से 7 क्वेश्चन लेंदी मिलेंगे, 10 तक भी हो सकते हैं, तो इनको आप बाद में अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लेंदी है, मेरा टाइम ज़्यादा लेगा, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करो। ठीक है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दीज क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही इस एग्जाम में टाइम को मैनेज करना है। प्रिपरेशन तो आप करके जाओगी, टाइम को कैसे मैनेज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बनाई है। एग्जाम जो है आपका 120 मिनट का है, और आप 10 मिनट आप लास्ट के लिए रख दो, कि जिसमें आपको अपनी ओएमआर शीट में आंसर मार्क करने पड़ेंगे। उसको भी आंसर्स को करेक्ट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर ही गलत मार्क कर दिए तो फिर फायदा क्या है पेपर सॉल्व करने का। उसके बाद आपको 110 मिनट बचते हैं, उसको डिवाइड बाई 4 करो, क्योंकि 4 सेक्शन आते हैं, तो हर सेक्शन के लिए आपके पास 27.5 मिनट बचते हैं। अब इन 27.5 मिनट्स को आप प्लस एंड माइनस कर लो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपको लगता है मुझे मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैथ्स में 30 मिनट कर लो, इसको 2.5 मिनट यहाँ बढ़ा लो। और आपको लगता है मुझे केमिस्ट्री में कम टाइम लगेगा, तो वो 2.5 मिनट केमिस्ट्री से निकाल लो, उसको 25 मिनट कर दो यहाँ पे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता सकता किसमें कम करो किसमें ज़्यादा करो, वो तो आप ही को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है, उसमें टाइम कम कर लो। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि कंपैरेटिवली मेरे लिए टफ होगा, उसको टाइम को बढ़ा लो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैट में नहीं है, जो मैं शुरू में बता रहा था, तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो और सारे क्वेश्चन का आंसर देना।
ठीक है, गैस वर्क भी करना, ये नहीं कि मुझे ये आ नहीं रहा तो मैं छोड़ दूं। ठीक है, उसमें जो आपको सही लग रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके या लॉटरी निकाल के भी आपको लग रहा है, उसका ऑप्शन जरूर मार्क कर देना। इसके 20 के 20 क्वेश्चन आपको करके ही आने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी तीनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पे गैस वर्क का यूज ज्यादा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के और सैंपल पेपर ए सेट के जरूर आप करें। और उसको कैसे करें कि सॉल्व ऑल क्वेश्चन यूजिंग रिसोर्सेस। उसमें 120 क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, सपोज आप 80 कर पाए अपने आप से और आपके 40 बच गए, तो अब इन 40 क्वेश्चंस के लिए बुक्स या यूट्यूब वीडियोस, जो भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं उनको यूज करो और देखो कि ये 40 क्वेश्चन आप सॉल्व क्यों नहीं कर पाए और ये 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो इससे क्या होगा ना, आधी तैयारी आपकी यही हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप इसलिए नहीं कर पाए होंगे कि या तो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे, तो जब आप इनको रिसोर्सेज से सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, या आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आता होगा, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जो कॉन्सेप्ट आपको आता था लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है। और एग्जामिनेशन हॉल में आपने काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, फोकस्ड रहना है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप फोकस नहीं रह पाते हो। आप क्या कर रहे होते हो ना, दे तो रहे होते हैं वहां पे एग्जाम सेंटर में एग्जाम, और दिमाग में आपके क्या चल रहा होता है, अरे यार ये मैं 2 क्वेश्चन और कर दूं तो मेरे को इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी या इतनी 10% और बढ़ जाएगी। ये सब मत सोचो ना, पहले एग्जाम दे दो। फोकस, जो काम कर रहे हो फोकस इन प्रेजेंट। ठीक है ना, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। एग्जामिनेशन हॉल में उस समय पेपर दे रहे होगे तो उसी पे फोकस करो। ये मत सोचो 2 क्वेश्चन और करूंगा तो मेरे को इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अननेसेसरी का प्रेशर पुट होगा। इस समय अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसी टॉपिक पे फोकस करो। ये मत सोचो मुझे अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट पे जब आप धीरे धीरे देखो, प्रेजेंट पे फोकस करोगे, प्रेजेंटली जो कर रहे हो उस पे फोकस करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में एक्टिव रहना है, आलस नहीं कर देना है या थोड़ा सा रिलैक्स होके नहीं बैठ जाना है। जो नींद वींद लेनी है 1 दिन पहले ले लो, एग्जाम से 2 दिन पहले सोते रहो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, सोते रहो, थोड़ी सी फ्रेश एयर लो, ब्रीद लो, फ्रेश होके जाना है एग्जाम में, दिमाग पे बिना कोई लोड लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं कहना चाहता था। मेरी तरफ से बहुत सारी ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर दो, अच्छी स्कॉलरशिप लो, अच्छे से कोचिंग की तैयारी करो और आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो आपका एम है जिस कॉलेज के लिए, उसको आप जरूर पाएं। ये ऐसी मेरी विशेष है।